सभी को प्रेज लो जय मसीह की। सभी को प्रेज लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राजा मसीह चैनल और यीशु चंगा सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है एक अद्भुत प्रकाशन में। सोच के भी हंसी आती है कि परमेश्वर जो बात बताते हैं और जो मैं देखता हूँ उसको सोच के हंसी आती है। और टॉपिक भी यही है, रात में झाड़ू लगाना कितना बड़ा नुकसान होगा। आप कहोगे भाई ये क्या टॉपिक है, और ये वाक्य में परमेश्वर मुझे बारीकी बताता है। आपको पता है यूट्यूब चैनल है मेरा, परमिशन दिया है, यूट्यूब मिनिस्ट्री है। और यूट्यूब हो चाहे वो रियल हो, है ना, पर वो काम करता है। और ऐसे कई लोग हैं जो रात में झाड़ू लगाने से बहुत डरते हैं। कारण भी बताऊंगा और कुछ कारण और भी बताऊंगा, इसलिए प्रभु ने सम्मुख आने के लिए बोला है। वचन के बाहर नहीं है और रियलिटी। और आप भी कहोगे, जितने भी देखने वाले, हाँ भाई, शायद हो सकता है उसमें से आप भी कहोगे भाई हम भी मानते हैं, हमने सुना है, हमने देखा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये टॉपिक आपका है पिता परमेश्वर, और आपने दिया है ताकि आज हर लोग बचाए जा सके नष्ट होने से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब हम खुदा में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गई। हम पुराने क्या थे, हम पुराने क्या मानते थे, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि अब हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें नहीं है ना, सब बीत गई है जो भी हम मानते। देखो परमेश्वर मुझे ऐसे टॉपिक देता है, कुत्ते को रोना हो, बिल्ली का रास्ते काटना हो, है ना, और इसको मानते हैं और देखता हूँ। और खास कर दुख इस बात का है, ठीक है, जो लोग नहीं जानते मसीह को वो मान रहे हैं, अलग बात है। मसीहत को, यानी क्रिश्चियनिटी में होने के बाद भी इन चीज़ों का मान्यता इतनी सारी है। डर है तो चक्कू लेके जाओ, काला धागे बांध के जाओ, छोरी को तकिए के नीचे रखो, है ना, माचिस लेके जाओ, शैतान भागता है। मतलब एक दिमाग ऐसा बना रखा है कि क्या है। और खासकर क्रिश्चियनिटी लोग, मैं इसी बात से मैं दुखी हूँ, क्योंकि न्याय तो हमारा ही है ना। जिसको पता नहीं वो तो कह सकता है भाई साहब मुझे पता ही नहीं था, मैं तो उसको मानता नहीं था, मैं तो ईश्वर को मानता था। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। और यही है कि अपने पराए हो रहे, पराए अपने हो रहे। और किसी को समझाओ तो वो लेक्चर मिल जाता है, अरे तुझे पता है क्या, है ना। हमें नहीं पता, मेरे पूर्वज ने सिखा रखा है कि ऐसे शैतान भागता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है। वचन क्या कहता है उनको लेना देना नहीं है। मेरे ऐसे तो वाक्य में ये, जब मैं काम करता था, जब भी बोला जाता था दिन छुपे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नुकसान होता है, बरकत चली जाती है। ठीक है, वो फैक्ट्री मसीहत की नहीं थी। लेकिन जब मैं मसीहत के घर जाता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि जो घर का कूड़ा बाहर मत फेंको, नहीं तो घर के कूड़े के साथ आशीष भी चली जाती है, बरकत चली जाती है घर की। और घर में झाड़ू लगाते, रात को दिन छुपे झाड़ू लगाने से नुकसान हो जाता है, आशीष चली जाती है ना। आशीष तो हमारा वर्ड है, लेकिन क्या बोलते हैं, बरकत चली जाती है ना, धन चले जाता है, या जो भी इनका माइंड सेट है। कौन कौन सच ईमानदारी से, छुपाना नहीं। इस बात को किसने सुना और किसने माना है कि ऐसा होता है। दिन छुपे झाड़ू लगाना बताया गया है, सुनाया गया है कि नुकसान होता है। कूड़े को घर में ही रखो, अगर सफाई करनी है तो किसी कपड़े से कर लो, लेकिन झाड़ू नहीं लगाना। और घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, ये अच्छा नहीं होता। ये चीज़ क्या दर्शाती है, कोई पता है? बाइबल के अकॉर्डिंग प्रभु वचन देता है मुझे, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाइबल में से वचन देता है परमेश्वर। निकालेंगे मेरे साथ व्यवस्था वर्णन 18 और उसका 9 से पढ़ूंगा। व्यवस्था वर्णन 18 उसका 9 लिखा है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना सीखना। अब आपको कह दिया किसी ने, आपके दोस्त ने, अरे भाई क्या कर रही है तेरी पत्नी, क्या कर रही तेरी बेटी, क्या कर रही तेरी बहन, रात में झाड़ू कौन लगाता भाई साहब, तभी तो नुकसान में चल रहा है तू, तभी तो कलेश हो रहे, तभी तो कर्जा है। और आपने कह दिया सही कह रहा है ना। मुझे पता कोई हंस रहा है, सही कह रहा हो भाई साहब, जब से रात में झाड़ू लग रही है मेरे घर में कर्जा ही बढ़ रहा है। शैतान भी एक्यूरेट तार जोड़ देगा और आपका दिमाग वहाँ से खराब हो जाएगा। साफ लिखा है वचन में, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भयवेक करने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। ये मिलेंगे हमें हर रास्ते पे, हर पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा होगा
जो हमें गलत सलाह देगा। देखो, दिक्कतें मसीह के पास भी आती है, लेकिन उसको भगाने के लिए बाइबल है हमारे पास, वचन है, डिक्लेयर है, प्रोफेसिया है, परमेश्वर की वाणियाँ है ना। लेकिन वो जो हम पे दिक्कत आती है, जब हम नेगेटिव चीज़ को पता चलते हैं, बताते हैं लोगों को, पड़ोसी को, तो वो फिर अपना ओपिनियन भी देते हैं, सलाह भी देते हैं और काम भी करते हैं। ये मत करना, है ना, ऐसे मत करना, चप्पल को ऐसे उतारना, याद को ऐसे करना, वो करना, और फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। फिर हम बस से बदतर हो जाते हैं। शैतान क्या मारेगा? हम खुदा की मार से नहीं बच पाएंगे। कब? जब हम इन चीज़ों को मानते हैं। कंडीशन मिलेगी, लेकिन खुदा का वचन कहता है इन सब में नहीं होना। क्यों? क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की सम्मुख सिद्ध बना रहना। हालेलुया। जो जातियाँ ऐसे काम करती है, परमेश्वर को निकाल देता है। अगर हम और आप ऐसे काम करने हैं तो प्रभु निकाल देगा। याद रखना, प्रभु ने हमें फ्रीडम दे रखा है। कोई कलर, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ना। कपड़े पहनने का तरीका है, ये नहीं कि कटे फटे कपड़े पहन लो, है ना। इस पर मैं बनाऊंगा, प्रभु ने संदेश दिया है। लेकिन अभी टॉपिक वही है कि झाड़ू का या कोई भी ऐसी चीज़ें जो शुभ और अशुभ को दर्शाती है, या जो अननेसेसरी लोग कर रहे हैं और वो हम कॉपी करके करने लगे, या हम भी इस दिशा में नहीं तो उस दिशा में पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। सब कुछ परमेश्वर का बनाया है। सूरज एक जगह से आता है, दूसरे जगह चले आता है। परमेश्वर का नियम पक्का है। तो मेरा भय मान, मेरी आज्ञा मान, बाकी हर चीज़ हमारे अधिकार में है। हम उसको अपने पे अधिकार ना जताएं। कितने लोग समझे इस टॉपिक को आज? खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस अंधविश्वास से बाहर आइए, इन सब बेकार की बातों से बाहर आइए। और खासकर मसीह क्रिश्चियनिटी लोग जो मानते हैं, फॉलो करते हैं, जो चले आते हैं, जो कहते हैं अरे हमारे पूर्वजों ने सिखाया है ना, हमारे ऐसे करा है। बहुत सारी बातें हैं, चप्पल के ऊपर भी बातें हैं, है ना, कूड़े के ऊपर बातें, झाड़ू के ऊपर बातें, नहाने के ऊपर है, सर धोने के ऊपर है। बहुत सारे दिमाग कचरा भर जाएगा। अब वचन पढ़ते नहीं है, तो इसलिए आज के बाद से नहीं मानना है कुछ भी, जो खुदा बोले वही मानना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने ये वचन दिया। इस वचन से बहुतों के जीवन में सुधार आया और सारी ऐसी बातें कैंसिल ही। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें बाइबल दे रखी है। उस बाइबल में सब कुछ लिखा है, जो हम सुने, समझे और माने, हमारा जीवन अच्छे से अच्छा हो जाए। और जब हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारा जीवन बस से बदतर हो जाएगा। हमें इस चीज़ से बचाना पिता, इस वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा जिन्होंने सुना वो आशीषित हुए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।